हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले ज्योग्राफी के 2 नंबर वाले के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल रिपीट होते रहता है। तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न अपना देखते हैं। संसाधन को परिभाषित कीजिए, जो कि बिहार बोर्ड में 19 और 15 के एग्जाम में हुआ था, उसमें पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आइए इसका आप क्वेश्चन के और उत्तर हम बोलते हैं, क्वेश्चन को लिख के और उत्तर भी लिखिए और याद भी जरूर करिएगा। तो संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो आंसर, मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन जो मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं, और वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव जो मानव जीवन को सुखमय बनाते हैं। फिर से, मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन जो मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति के संसाधन बन जाते हैं, और वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव जो मानव जीवन को सुखमय बनाते हैं। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, ऑलरेडी 22, 21 और 20 और 12 के एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की 100% चांस है। तो आइए, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर लिखिएगा और याद भी करिएगा। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। लगातार गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि की खेती होने से मृदा में हरास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर से, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। लगातार गेहूं, कपास, मक्का आदि की खेती होने से मृदा में हरास उत्पन्न होता है। इसे दलहन तिलहन पौधों की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आइए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कहता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये भी 2019 और 17 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवकरणीय संसाधन पाए जाते हैं, जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। विकास की गाड़ी को लगातार जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, नहीं तो इनकी प्राप्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। फिर से, पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवकरणीय संसाधन पाए जाते हैं, जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। विकास की गाड़ी को लगातार जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, नहीं तो इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? इसको तो पूछिएगा ही नहीं, 18 और 15 के एग्जाम में है, शायद हम लोग को भी एग्जाम में आया हुआ था चिपको आंदोलन। तो इसका आंसर, उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल की पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में वनों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ के साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंदी प्रसाद भट्ट और
चंदी प्रसाद भट्ट, महिलाओं और कई बच्चों ने मिलकर किया। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, जिसे 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोक दी गई। फिर से चिपको आंदोलन क्या है? उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल की पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में वनों के व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ के साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंदी प्रसाद भट्ट, महिलाओं और बच्चों ने मिलकर किया। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, जिससे 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोक दी गई। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे है? देखिए कितना बार पूछा हुआ है, 23, 20, 18 और 15। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन है, सिंपल सा आंसर होगा इसका। सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा बिना टरबाइन आदि के सूर्य के ताप को सीधा विद्युत में बदलती है। फिर से, सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा बिना टरबाइन आदि के सूर्य के प्रकाश को सीधा विद्युत में बदलती है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 20 और 14 के एग्जाम में पूछा हुआ है। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। तो वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे, जो 2020 और 14 के एग्जाम में है। इसका आंसर, यह परिवहन का तीव्र साधन है। इसके अंतर्गत किसी विशेष मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। यह आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का तीव्र साधन है। इसके अंतर्गत किसी विशेष इसमें रख रखाव का खर्च नहीं होता है। फिर से, यह परिवहन का तीव्र साधन है। इसके अंतर्गत किसी विशेष मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इसमें रख रखाव का खर्च नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का मुख्य साधन है। यह आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे तक पहुंच सके, रियल बच्चे तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।